हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक्स विच नीड टू बी कवर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस को पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। 2 पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत है जिससे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे याद रहेगा। सबसे पहले आपको ये पहला पॉइंट जानने की जरूरत है कि ग्लूकोज जो है ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मैंने पिछली लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भैया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, तो बेटर रेकमेंड द लास्ट क्लास, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बाद मैंने यहाँ पर आपको हेक्सोज शुगर भी करवाई थी। हेक्सोज में 6 कार्बन की जो है वो ग्लूकोज होती है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं क्योंकि, तो हम 6 कार्बन यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पर 6 रुको, यहाँ पे C 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है तो हम डबल बॉन्ड OH लगा देते हैं। अच्छा, नंबरिंग कर देती हूँ। कार्बन की नंबरिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि OH मैंने लगाना है, तो यहां पे OH लग जाएगा। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे लगेगा, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। बाकी सारे कार्बन तो राइट साइड पे लगेंगे, लेकिन थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे लगेगा। तो यहां पर ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ये OH है, ये भी OH है और यहां पर भी OH है। बस इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ अब कार्बन की कंप्लीट कर दो। यहाँ पर अरे भाई ये यूज करते हैं ब्लू पेन, ठीक है। यहाँ पर H H H H और H ट्वाइस, ये समझ में आ गया होगा। अब ग्लूकोज की फॉर्मेशन रिंग फॉर्म में हमें करनी है। रिंग फॉर्म में करने के लिए हमें यहां पर किसी कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो लास्ट वाला, ध्यान से यहां पर देखो, स्ट्रक्चर्स बहुत इजी है। ये लास्ट वाला कार्बन जो है, लास्ट सेकंड कार्बन, ये कार्बन जो है, इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। हमेशा लास्ट सेकेंड कार्बन फर्स्ट कार्बन अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखना। वही बना रही हूं और इसका जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों भाई, कार्बन, ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप वाला ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे कार्बन 1 2, थोड़ा छोटे बनाती हूं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे O- आ गया, ये मैंने O- बना दिया। यहां पे ऑक्सीजन ने अटैक करा, तो ये ऑक्सीजन ने, अच्छा नंबरिंग करो, नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये और ये 6th। अब हमें कौन से कार्बन के साथ जोड़ना है, 5th कार्बन, तो लो जे 5th कार्बन के साथ ये जुड़ गया। अब इसके साथ जो H था ये ऑक्सीजन के साथ O- के साथ जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये भाई यहाँ पे इसका चार्ज हटा देते हैं, ठीक है, और OH लगा देते हैं, ठीक है।
बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही, हाँ, बाकी सेकंड कार्बन पे H था ही और OH अभी भी है, हाँ, यहाँ पर OH अभी भी है, यहाँ पर H है, हाँ, यहाँ पर H और OH अभी भी है, बिल्कुल। यहाँ पर अब देखो 1 2 3 तीन वैलेंसी इस कार्बन की पूरी है और बस एक हाइड्रोजन लगाना है और ये तो बरकरार है CH2OH। ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो। अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है अभी, इसको मैं रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। C C C 1 2 3 4 5 6 हो गया। मैंने क्या बोला, नंबरिंग करो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ भाई, फर्स्ट कार्बन के और फिफ्थ कार्बन के, तो मैंने बॉन्ड को जोड़ दिया फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे। बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर ली। यहाँ पर OH लगा हुआ था और यहाँ पे H OH। थर्ड कार्बन पे याद रखो OH इधर था, H इधर था, यहाँ पर H OH और H H2OH। ठीक है, अब जरा यहाँ पर रिंग बनाओ। तो ये मैंने रिंग बनाई। ऑक्सीजन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, हमेशा ऑक्सीजन को पहले बनाओ और उसके साथ 2 वैलेंसीज रखो ताकि जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड बन सके। तो फर्स्ट कार्बन के बीच में सबसे पहले बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। ये एक पाइरेनोज रिंग होती है। पाइरेनोज मतलब जहां पे फिफ्थ कार्बन 5 कार्बन की रिंग को पाइरेनोज कहते हैं। याद रख लो यहाँ पर कि ये एक पाइरेनोज रिंग है। यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूं मैं कि ग्लूकोज जो है ये एक पाइरेनोज रिंग है। ऐसी रिंग जिसमें 5 कार्बन विद ऑक्सीजन हो उसको हम पाइरेनोज रिंग जो है वो कहते हैं। और नंबरिंग यहां से शुरू होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे बताओ क्या जुड़ा हुआ है। ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं। आओ सॉरी, ऐसे लिखते हैं। आओ, तुम्हें पता नहीं लगेगा। ये वो है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, अभी मैं इस तरह से बना रही हूं एक, सॉरी, अरे भाई गलती हो जाती है बेटा। कार्बन और यहां पर भी कार्बन लगेगा, यहां पर भी कार्बन लगेगा। ठीक है, अब रिंग कंप्लीट हो गई है। अब बताओ फर्स्ट कार्बन ये वाला है, फर्स्ट कार्बन ये वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट कार्बन का तुम यहां पे बताओ भाई। फर्स्ट कार्बन के साथ H और OH है, हाँ, सेकंड कार्बन के साथ भी H और OH है। थर्ड कार्बन पे उल्टा है, तो यहाँ पे OH पहले आएगा, H इधर आएगा, फिर H OH है और फिफ्थ कार्बन पे देखो केवल और केवल इसके साथ H ही होगा और यहाँ पर CH2OH। सिक्स्थ कार्बन भी तो है, ये छठा ऊपर आएगा CH2OH और नीचे H लगेगा इसका वाला। तो ये वाली रिंग जो है वो फॉर्म हो गई जहां पर छठा कार्बन तुम्हारा रिंग के बाहर होगा। अब मैं इसको एक क्लियर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो अभी फटाफट मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। लिखो, O है, हाँ भाई, ओके, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ H और OH है, लिखो जरा। फर्स्ट पे H OH है, सेकंड पे फिर से H OH है, थर्ड पे फिर से OH H है, OH ऊपर आएगा, फोर्थ पे H OH है, फिफ्थ पे
CH2OH है, जहां पर छठा ये है और फिफ्थ ये है, नीचे H आएगा। ये भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम्हारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं फ्रक्टोज पे। अब तुम फ्रक्टोज का बना के देखो, आओ जरा बना के देखते हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। हालांकि ये ग्लूकोज का ही आइसोमरेज है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ठीक है, अब ये भी एक हेक्सोज शुगर ही है, ये भी एक हेक्सोज शुगर ही है। अब हेक्सोज है तो भाई बनाना पड़ेगा। 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए। अब यहां पर तुम कीटोन बनाओ, डबल बॉन्ड कीटोन इधर ही लगेगा सेकेंड कार्बन पे, क्योंकि फर्स्ट पे अगर लगता तो वो एल्डिहाइड हो जाता। कीटोन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, हो गए। और हर एक कार्बन पे OH लगा दो। हाँ, पर तीसरे कार्बन का याद रखना भाई। ये देखो नंबरिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबरिंग याद रखना, नंबरिंग को मत भूलना भाई। यहाँ पर थर्ड कार्बन पे OH है, फोर्थ कार्बन पे भी, अच्छा मैंने भी गलती कर दी भाई, यहाँ पर OH इधर आएगा और फिर से यहाँ पर OH और यहाँ पे भी OH। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी कर लो भाई। क्या होगा इसकी वैलेंसी भाई? H2 लगा लो, 2 3 4, हाँ, और यहाँ पर H एंड H2। अब यहाँ पे लास्ट सेकेंड कार्बन ही अटैक करेगा। ठीक है, ये माइंड में रखना कि लास्ट सेकेंड कार्बन ही यहां पर अटैक होगा, इसके ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन पे अब अटैक करेगा। ऑक्सीजन जो है लास्ट सेकेंड कार्बन का ही होगा, पर वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगर एल्डिहाइड हुआ तो फर्स्ट कार्बन पे, कीटोन हुआ तो सेकेंड कार्बन पे। अब यही अगेन इसकी वैलेंसी इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब बना लो, स्ट्रक्चर बना लो भाई, बना लो। अब तो मक्खन की तरह स्ट्रक्चर आएगा, C एंड C, 1 2 3। ठीक है, अब O- शिफ्ट हुआ, बॉन्ड पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करनी बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। बन गया भाई, बन गया बिल्कुल। अब यहाँ पे O- देखो, दैट इज O-। ठीक है, बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ? बॉन्ड फॉर्म हुआ भैया यहाँ पर सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर क्या करना, तुम इस साइड पे बॉन्ड बना लो। ये O है और यहाँ पर फिफ्थ है, फिफ्थ पे बिल्कुल ये यहाँ पर फॉर्म हो गया, रिंग फॉर्म हो गई। ठीक है, अभी ब्रॉड रिंग रखते हैं क्योंकि वैलेंसी भी आगे आनी है। यहाँ पर ये O है और यहाँ पे फिफ्थ है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो भाई, इजी सा है। अब तो वैलेंसी पूरी कर ही सकते हो। और यहाँ पर ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। कौन सा भला? ये वाला इसके साथ। O- हो गया ना, O- हो गया तो इसी के कारण OH बन जाएगा। तो वैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, OH अब सब में लगा लो, ये OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ध्यान रखना थर्ड कार्बन का, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन आ गया ना, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे तुम अगेन आसानी से तुम इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की भर सकते हो। अरे भैया क्या यार, डन। चलो, अब यहाँ पे H है, वैलेंसी सेकेंड की तो पूरी है बिल्कुल, और ये थर्ड कार्बन की, ये फोर्थ कार्बन की, ये फिफ्थ की और ये सिक्स्थ की। बस
अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम फ्रक्टोज की रिंग फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा से स्ट्रक्चर बोलो भाई, स्ट्रक्चर जल्दी से बोलो, स्ट्रक्चर जल्दी से बोलो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्ट्रक्चर जल्दी से बोलो। सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ था, तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन की। दैट इज सेकेंड एंड दैट इज फर्स्ट, थर्ड, 3, 4th, 5, 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लो, जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन था, इसके साथ बाइंड अप करो। किसको भला? फिफ्थ कार्बन को। वही तो हम कर रहे थे। हाँ, अब यहाँ पे सबके साथ और OH लगा दो। हाँ, OH इधर लगा दो। हाँ, यहाँ पर OH लगा दो। हाँ, 4th कार्बन पे OH लगा दो और 6th कार्बन पे OH लगा दो। बाकी जगह He लगाना है, ठीक है, बाकी जगह He लगाना है। तो यहाँ पर H लगा दो, 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पर भी H लगा दो, यहाँ पर भी H लगा दो, H लगा दो और H लगा दो। अब यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो ये मैं मेंशन कर दूं कि ये एक फ्यूरेनोज रिंग है। फ्यूरेनोज रिंग मतलब 4 कार्बन विद ऑक्सीजन। इसको याद रखने का तरीका भी है। F for 4, F for फ्यूरेनोज, F for 4, F for फ्यूरेनोज, F for 4। अब यहाँ पे जल्दी से बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। आओ जरा, ऑक्सीजन रेड में ही लेते हैं हम, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अरे भाई क्या यार, यहाँ पर इस तरह की फ्यूरेनोज रिंग बनेगी, लेकिन मैं तुम्हें अभी कार्बन के साथ ड्रॉ करके सिखाऊंगी। आओ जरा, ये वाली कार्बन है। अब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कार्बन पे H और OH है, ठीक है। सॉरी, सेकंड है। यहाँ पे सेकंड से रिंग शुरू हुई है ना, तो सेकंड से अपन यहाँ पर लेंगे। ये सेकंड है, ये थर्ड है, अरे भाई थर्ड ही मेरा, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करना, तुम यहाँ पे अरेंज करो। सेकंड के साथ फर्स्ट लगेगा, तो जरा देखो, जरा भाई देखो, कोई और पेन लेते हैं। फर्स्ट कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? सेकंड कार्बन के साथ भाई एक तो OH लगा हुआ है और एक CH2OH, ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है सेकंड कार्बन के साथ, जो रिंग में नहीं है, तो लगा दो इसे। CH2OH OH। थर्ड कार्बन के साथ देखो, थर्ड कार्बन के साथ H और OH है, तो OH इधर आएगा, H इधर आएगा। फोर्थ कार्बन के साथ H और OH है, HOH लगा दो। 5 कार्बन के साथ एक तो H है और एक CH2OH है, तो CH2OH हमेशा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास के ग्रुप को हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो CH2OH और H, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई। अब मैं बिना कार्बन की रिंग बनाऊंगी, बिल्कुल रट्टा मारे हो, बिकॉज रट्टा मारने की कोई वैसे भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम टेलिंग द कॉन्सेप्ट बना रही हूं आपको मैं। ये एक क्या कहते हैं, बिल्कुल एक रटाया काम नहीं बता रही हूं। हर एक चीज के साथ एक कॉम्प्लेक्स थिंग बनती है। रिंग ऐसे ही नहीं फॉर्म हो गई, लीनियर स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद उस लीनियर स्ट्रक्चर को जोड़ के रिंग बनी। कैसे जुड़ी, वही तो आपको सीखना है। तो यहां पे CH2OH
यहाँ पे OH, OH, H, H, OH and CH2, OH, H. That is the ring without representing the carbon. Proper carbons यहाँ पे represent नहीं की है. अब हम राइबोस का बनाते हैं, ठीक है. डीऑक्सी राइबोस का अपने आप बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे हिंट बताऊंगी. सबसे पहले जो राइबोस है, पहले तुम वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ, आपको लगेगा कि मक्खन की तरह है, बिकॉज आपसे खुद ही बन जाएगा. 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी. सबसे पहले ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर है. अच्छा, ये कहाँ पे मिलती है, किसी को याद है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसी को याद है? अरे भाई, ये आरएनए को बनाती है, आरएनए की फॉर्मेशन को करती है, ठीक है भाई, याद हो गया. उसके बाद ये एक पेंटोज शुगर है, मतलब 5 कार्बन की ये शुगर है. और तीसरा कि ये एक फ्यूरेनोज शुगर है. फ्यूरेनोज यानी कि रिंग में सिर्फ 4 कार्बन ही होंगे. तो आइए देखते हैं. वीडियो को पहले पॉज करो और खुद ट्राई करो. चलिए, तो अब हम पहले 5 कार्बन बना लेते हैं और उनकी नंबरिंग कर लेते हैं. ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भैया? देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. लगा दो एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड OH, ठीक है. अब हर एक कार्बन के साथ पहले कार्बन की नंबरिंग कर लो और हर एक कार्बन के साथ OH पहले जोड़ो, फिर उसकी वैलेंसी पूरी कर लो. अब यहाँ पे 3rd कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करना, क्योंकि अब एज इट इज ही यहाँ पर आएगा. OH, OH, ठीक है भाई, ओके. अब वैलेंसी पूरी कर लो H से, तो वैलेंसी पूरी कर ली. ये H यहाँ पर और H2. अब हमेशा लास्ट सेकंड कार्बन मैंने बोला था कि अटैक करेगा, तो लास्ट सेकंड कार्बन जब यहाँ पर उसका ऑक्सीजन अटैक करेगा तो इसकी वैलेंसी शिफ्ट हो जाएगी और ये OH ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. भाई, अब तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए. 1, 2, अच्छा इसको ब्लू से ही बनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ये कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5 और बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ? 1st और 4th कार्बन के बीच में. तो यहां पर कर देते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है. 3rd, 4th एंड 5th. अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है 1st और 4th पे. तो यहाँ पर 1st पे और 4th पे बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं 1st और 4th कार्बन पे, ठीक है. अब यहाँ पे 1st और 4th कार्बन पे हमने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है. अब यहाँ पे OH लगाना है. किस पे भला? किस पे भला भाई? यहाँ पे OH की फॉर्मेशन करनी है ना, यहाँ पे OH की, ठीक है. और बस यहाँ पे OH, यहाँ पर भी OH, ये तो एज इट इज रहेंगे और यहाँ पर भी OH. बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो एक लौते हाइड्रोजन के साथ. 1, 2, 3, इसकी वैलेंसी H के साथ पूरी कर दो, इसकी वैलेंसी H के साथ पूरी कर दो, इसकी वैलेंसी H के साथ पूरी कर दो. 1, 2, 3, इसकी वैलेंसी पूरी H के साथ कर दो और इसकी वैलेंसी पूरी H के साथ कर दो. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसे बना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. आओ जरा. अब यहाँ पे ये कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ? 1st एंड 4th पे. तो पहले ही बना देते हैं बॉन्ड, पहले ही बना देते हैं बॉन्ड. यहाँ पे 1st, पहले नंबरिंग करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबरिंग करो पहले. 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है. अब यहाँ पे 1st और
फोर्थ के बीच में नंबरिंग करो, सॉरी ऑक्सीजन को जोड़ो। ठीक है, जोड़ दिया, फर्स्ट और फोर्थ के साथ ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया। अब OH लगाओ। हाँ, OH भी तो लगाना है, बिल्कुल। अब दिस इज OH। ठीक है, इसके साथ भी OH लगेगा, इसके साथ भी OH लगेगा, फोर्थ के साथ नहीं लगेगा। फोर्थ के साथ हमने नहीं लगाया इधर, तो फोर्थ के साथ नहीं लगेगा, यहां पर OH। अब यहां पे ब्लैक के साथ रिप्रेजेंट कर दो हाइड्रोजन को। ये भाई हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बस अब रिंग की फॉर्मेशन कर दो। अब रिंग की, क्योंकि यहाँ पे रिंग क्या है, फ्यूरेनोज है। तो रिंग के अंदर कौन कौन से कार्बन है वो देखो। सबसे पहले रिंग के अंदर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन नहीं है। तो फ्यूरेनोज रिंग है, नंबर करते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट के साथ देखते हैं, फर्स्ट कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ जो है H और OH है, जोड़ दो HOH। सेकेंड कार्बन के साथ भी H और OH है, और बाकी कार्बन तो इसके साथ अटैच हुआ ही हुआ है, H और OH। थर्ड कार्बन के साथ देखो H और OH है, हाँ H और OH जोड़ दो। फोर्थ कार्बन के साथ एक तो फिफ्थ कार्बन जुड़ा हुआ है CH2OH, और एक अपना उसका हाइड्रोजन, ये तो ये बन गई राइबोज शुगर। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर बनानी है तो डीऑक्सीराइबोज बहुत ज्यादा इजी है। तुम सेकेंड कार्बन पे OH को हटाकर H लगा दोगे, यानी ये वाला सेकेंड कार्बन है, दिस वन, यहाँ पे OH हटाकर H लगा दो, ये डीऑक्सीराइबोज है, तभी उसको डीऑक्सी कहा है। तो ये स्ट्रक्चर मैं रफली बना देती हूं, क्योंकि तुम्हें बाकी तो समझ आ ही गया है। राइबोज का स्ट्रक्चर जरा देखो, HOH, 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 CH2OH, H। देखो तुम नंबरिंग लेकर बनाना, क्योंकि मुझे तो याद है। अब यहाँ ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। मैंने बोला सेकंड से OH को हटा के H लगा दो। ये वाला OH है, इसको हटाओ, हटा दिया भाई, हटा दिया, और इसके साथ अटैच कर दो H, तो लगा दिया, दैट इज डीऑक्सीराइबोज। तो आई होप कि स्ट्रक्चर्स आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एनोमर्स, एपीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्लस यहाँ पर हम डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन, बाय।